वीडीजीज को लेकर के मरकजी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के उन्होंने वादे या दावे किए थे कि लोगों की हिफाजत सबसे पहला हमारी जिम्मेदारी है, और ऐसे में जिस तरह से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब हो रहे हैं, और ऐसे में वीडीजीज के लिए भी एक अच्छी खबर है। जो वीडीजीज हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है ही है, और ये भी बताया जा रहा है कि मज़ीद गांव के लोगों को जो है वीडीजी के अंदर भर्ती किया जाएगा। ये वही वीडीजी है जिसे पहले वीडीसी कहा जाता था, यानी विलेज डिफेंस कमेटी, लेकिन उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज किया गया था, जिसका वीडीजी रखा गया था। और अब कहीं ना कहीं इनके हवाले से बड़ा अपडेट जो है वो मरकजी सरकार की तरफ से आया है, और ये बड़ी गंभीरता के साथ इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन इस समय चल रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और ऐसे में कुछ वक्त पहले मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से भी इस पर एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में जिस तरह के अभी हालात देखे जा रहे हैं, अगर हालात ठीक नहीं होते हैं तो मजीद हथियारों से लैस किया जाएगा और इन्हें मजीद ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चूंकि वीडीजीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि इनने भी कुर्बानियां दी हैं, ये बराबर के शरीक रहे हैं। जिस तरह से बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर्स के ऊपर काम कर रही हैं, और उसी तरह गांव के अंदर भी देर रात तक ये पहरा देते हैं और गांव वालों की हिफाजत करते हैं। और ऐसे में हम वीडीजीज वालों को कभी नहीं भूल सकते या उनके काम को नहीं भूल सकते। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर वीडीजीज के लिए भी कोई नया कदम उठाया जा रहा है और उनकी तनख्वाहों में बढ़ोतरी के लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे, तो शायद मरकजी सरकार के लिए ये एक अच्छा कदम होगा, और जो लोग जो चाहने वाले उनके हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं। चूँकि अगर हम देखें तो खासकर पिछले दिनों देखा गया कि जम्मू कश्मीर में जम्मू सूबे को टारगेट किया गया, जहां उधमपुर का अगर हम बसंतगढ़ इलाका देखें या फिर कठुआ का इलाका देखें या फिर ज़िला डोडा में जो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री था, वहां अटैक फिर से देखे गए। और ये वही इलाके हैं जहां पर पहले भी वीडीजीज ने काम किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया, क्योंकि अब सिक्योरिटी फोर्सेस का अलग रूल रहता है और वीडीजीज का जो है वो एक अलग रूल रहता है। और ऐसे में कोई भी सस्पेक्ट अगर दिखता है या कोई मूवमेंट अगर होती है तो पहले वो गांव वालों को पता चलती है, और जब तक वो पुलिस को मुतल्ला करते हैं या फिर आर्मी को मुतल्ला करते हैं तब तक वो या तो वहां से निकल जाते हैं या फिर कोई और चीज़ होती है। और ऐसे में अगर वीडीजीज को ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाए, उनको मज़ीद हथियार दिए जाएं, उनकी तरफ और उनके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जाए, उनकी तनख्वाहों में बढ़ोतरी की जाए ताकि वो भरपूर टाइम दे सकें, वो अपना पूरा वक्त दे सकें और बराबर का साथ दे सकें। और इस पर मरकजी सरकार जो है वो सोच विचार मजीद कर रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़ी खबर भी इस हवाले से आ सकती है कि वीडीजीज को लेकर के एक बड़ा फैसला आया है और शायद उन्हें परमानेंट किया जा सकता है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है। और अगर हम देखें तो इसके ऊपर भाजपा की तरफ से भी पहले कई सारे स्टेटमेंट सामने आए हैं, लेकिन अभी से फिर कुछ खबरें जो है वो आई हैं। उन्होंने कहा कि इस पे ऊपर मरकजी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ गौर-खोज कर रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर लेकर के हम आएंगे, ताकि जो वीडीजीज जिन्होंने अभी तक काम किया है, मजीद हम और वीडीजीज को इसमें भर्ती का अमल जो है वो शुरू करेंगे, ताकि गांव वालों की सेफ्टी भी जो है वो बनी रहे और अमन व अमान जो है वो कायम रहे। और ऐसे में क्या कुछ मज़ीद ख़बरें आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फ़िलहाल उधमपुर, डोडा, रियासी, रामबन, कश्मीर या फिर पुंछ राजौरी के जो बॉर्डर इलाके हैं या फिर गांव देहात के जो इलाके आते हैं, उनमें तो है ही है वीडीजी, लेकिन और भी कई सारे लोगों को इसमें लिया जाएगा। अब क्या कुछ नए इक़दाम इस हवाले से रहेंगे वो भी आप तक पहुँचाएँगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।